नमस्ते। आज आपका कुछ व्रत कथा में स्वागत है। आज मैं आपको आंवला नवमी की कहानी सुना रही हूँ। कार्तिक शुक्ल नवमी को यह व्रत किया जाता है। इसको करने से व्रत पूजन अर्पण आदि का फल अक्षय हो जाता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन गाय, पृथ्वी, स्वर्ण तथा वस्त्र, आभूषण आदि का दान करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का भी विनाश हो जाता है। एक आंवला राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवला दान करता और बाद में खाना खाता था। एक दिन उसके बेटों की बहुओं ने सोचा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए। चूँकि वे आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठ कर देखा तो पहले जैसे राजपाट हो गया और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। वहाँ पर बेटे बहू के घर अन्न का अकाल पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चलो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन दोनों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आँख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्त था और हमने उसे घर से निकाल दिया। वे 1 मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर है, तुमने हमें निकाल दिया परंतु भगवान ने हमारा सत रख लिया। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना।